एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। तो यहाँ पे आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज के सेशन में हम कुछ पढ़ने नहीं वाले, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो रिसेंटली आई है उसको हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली क्लास 11th के बच्चों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो आप लोग जानते हैं यहाँ पे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं लेती थी। जो जनरल कोर्सेज आप करते थे वहाँ पे आपके मेरिट बेस के ऊपर आपके बेसिकली एडमिशन वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज आई है, उस हिसाब से आपका एडमिशन हुआ करता था। बट अब से ऐसा नहीं होगा। क्लास 12th के बाद आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और उस एंट्रेंस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा, कब फॉर्म्स निकलेंगे, कैसा पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उन एंट्रेंस टेस्ट में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और क्लास 11th के बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लास 12th के बच्चों के लिए तो ये डेफिनेटली है ही है, बट क्लास 11th की अगर हम बात करें तो उन बच्चों को डेफिनेटली ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब जो प्रिपरेशन करोगे क्लास 12th की वो इस हिसाब से करने वाले हो। आपका जो फाइनल एडमिशन होगा वो इस हिसाब से होगा, तो इसको बहुत सीरियसली लेना। देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ना हम 11th में होते हैं और या फिर 12th में होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि किस तरीके से एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को 11th या 12th के बच्चों को नहीं पता होता कि जेई एग्जाम क्या होता है, नीट एग्जाम क्या होता है। वो फ्लो में बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको लगता है बोर्ड्स ही सब कुछ है, बोर्ड से ही एडमिशन होता है। बट नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आपको उनके बारे में उनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? और जितनी जल्दी नॉलेज होगी उतना ही अच्छे से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और उतने ही अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अब अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है वो भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये जो हमारे पास नई अनाउंसमेंट आई है इसमें क्या क्या है। सो CUCET भी बोल सकते हैं या CUET आपका 2022 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका मैसेज आया है। यहाँ पे देखो, इसमें लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे CUCET जो है उसका नाम क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप बोल सकते हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को जिनको 22 में आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन चाहिए। ठीक है, सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसकी एग्जाम नोटिफिकेशन, डेट्स, पैटर्न, सिलेबस टुडे सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये NTA ही आपका कंडक्ट कर रहा है। NTA जैसे दूसरे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, जेई के एग्जाम्स होते हैं, नेट के एग्जाम्स होते हैं, गेट के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एग्जाम्स जैसे NTA कंडक्ट करता है तो ये भी एग्जाम NTA के अंडर होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की फुल फॉर्म है, विल रिलीज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और CUET जिसे हम बोलते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आज आ चुकी है। ठीक है, NTA विल ऑल्सो रिलीज द कंप्लीट डिटेल, किस तरीके का स्ट्रक्चर आने वाला है, टेस्ट का पैटर्न किस तरीके का आने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलीज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके इस CUCET एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करने वाली है। इन टोटल 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे एडमिशन देने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट। अब आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स आ रहे हैं बोर्ड्स में उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये एंट्रेंस टेस्ट सबको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम जेई का टेस्ट देते हैं, जेई का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट IITs में आपका एडमिशन होता है। IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIT रुड़की है, IIT इंदौर है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट IITs जेई के कॉमन बेसिस पे आपको टेस्ट वो देती है, एडमिशन देती है। तो ऐसे ही चार आपकी 54 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं CUCET के अंडर, और वो किस तरीके से आप वहाँ पे स्कोर कर रहे हो उस बेसिस पे आपका निकालने वाली है कट ऑफ, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ पे है क्या क्या। देखो सो CUCET के अंदर कोई भी रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चेंज नहीं आएगा। जिस तरीके से पहले रिजर्वेशन हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के लिए, उसी तरीके से रिजर्वेशन पैटर्न भी यहाँ पे चलने वाला है। will not bring any CET exam will not bring any changes in the existing reservation policies of central universities. Universities can enroll candidates for general seats as well as for the reserved seats on the basis of CUET scores, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में कोई ऐसे बोला नहीं हुआ कि रिजर्वेशन वगैरह नहीं होगा। नॉर्मल जैसे रिजर्वेशन वाला पैटर्न चलता था, ये सारी चीजें चलने वाली है। अब CUET के लिए कौन कौन एलिजिबल है? सो टू बी एलिजिबल फॉर CUET एग्जाम कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट 10+2 इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। इसके बाद 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर CUET PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपका CUET एग्जाम होने वाला है। अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही अब आपका जो एडमिशन होगा वो CUET के अंडर होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन अ रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। द मिनिमम मार्क्स नेसेसरी टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम एंड कैंडिडेट्स कैटेगरी। जो भी कट ऑफ आएगी वो प्रोग्राम पे डिपेंड करती है, और कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, OBC का है, आपका SC ST कैटेगरी का है, उस पर डिपेंड करती है जो मिनिमम मार्क्स जिसे हम कट ऑफ वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ होता है ना कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो मिनिमम अगर आपने सपोज करो 35 कट ऑफ आई है तो 35 अगर आपने स्कोर कर लिया मिनिमम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं 35 से ऊपर वाले जो जिसने स्कोर करा है उनका तो एडमिशन हो जाएगा, या फिर उन्होंने क्लियर कर लिया है एग्जाम। और जिनके 35 से कम मार्क्स है उन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं करा, उनका एडमिशन नहीं होगा। तो ये कट ऑफ होता है, अगर आपको इन केस नहीं पता तो जो मिनिमम मार्क्स होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, उसे हम कट ऑफ बोलते हैं। और वो किस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो और आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल कैटेगरी है, SC है, ST है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिपेंड करेगी। और एलिजिबिलिटी देख ली ना आपने। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो 10+2 क्लियर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एक अच्छी सी बैचलर्स डिग्री आपको आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगर हम बात करें नो एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन विल कंसिस्ट ऑफ, कोई भी एप्टीट्यूड यहाँ पे नहीं होने वाला है। CUCET में कोई भी आपका एप्टीट्यूड पोर्शन नहीं आएगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल क्वेश्चंस होंगे, एक लैंग्वेज टेस्ट होगा और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विश टू डू केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरे पास एक डोमेन सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री होना चाहिए। उसके बाद साइड सब्जेक्ट्स में मैथ्स, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको यहाँ पे CUCET वाले जो टेस्ट में सिलेबस होगा उसमें एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा, जनरल क्वेश्चंस होंगे, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, और एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होने वाला है। जो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं, सॉरी आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो कौन सा मेन सब्जेक्ट है उसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? Who will conduct CUET? सो आपको मैंने बता ही दिया, NTA will conduct आपके CUET वाला एग्जाम जो है NTA कंडक्ट कर रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद ये सारा NTA के अंदर लिखा हुआ है। NTA और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे नीट हो गया, ICAR, AIEEE, मेंस, GPAT, JNUE, आगे जाओगे तो नेट और गेट, ये सारे NTA ही कंडक्ट करता है। तो CUCET टेस्ट भी NTA के अंडर होगा। DU में भी एडमिशन CUCET के अंडर होगा, ठीक है। चलिए, JNU में भी एडमिशन इसके अंडर होने वाला है। ये सारे कॉलेजेस आपके यहाँ पे इसी के अंडर आपके एडमिशन करवाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। So those universities which are established by an act of parliament, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट है ना, तो कौन से यूनिवर्सिटीज आएंगी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? जो पार्लियामेंट which is established by an act of parliament under the purview of the Department of Higher Education are called central universities, have been categorized as universities। ये आप देख लेना। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
विल बी मेंशन्ड, एक बार रुको, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप आराम से ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट्स पढ़ सकते हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिंक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें पुट अप कर सकते हो, क्वेश्चंस, और पढ़ भी सकते हो। तो पैटर्न क्या रहने वाला है, ये 2 शिफ्ट में होने वाला है आपका पेपर, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट विल बी एबल टू राइट इन 1 लैंग्वेज, आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक ही, वो जो लैंग्वेज वाला जो टेस्ट था उसमें आपको एक ही लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। जो लैंग्वेज आपका आएगा ना, पेपर के अंदर एक लैंग्वेज टेस्ट भी था, तो एक ही लैंग्वेज में आप वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम कन्फ्यूज्ड, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन नहीं होगा, उसके अलावा मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकती हूँ, उसके अलावा लेटर से कि मैथ्स चूज कर सकती हूँ, तो मेरे 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, केमिस्ट्री एंड मैथ्स लेंगे, ठीक है। ऐसे इन टोटल अभी आपको दिखाऊंगी 6 डोमेन टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 6 डोमेन आप ले सकते हो। जो पहला शिफ्ट होगा उसमें 2 मेन सब्जेक्ट्स जो आपको लेने हैं वो ले जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा उसमें रेस्ट ऑफ द 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट्स कैन राइट द रिमेनिंग 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड 1 ऑप्शनल लैंग्वेज वहाँ पे आपकी इंक्लूड करवाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद देख लो आप, यहाँ पे 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 54 हैं जो इस एग्ज़ाम के अंडर आपका एडमिशन लेने वाली है। इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रही है, जवाहरलाल नेहरू, JNU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा असम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं। आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करके जगह जगह एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन अच्छे कॉलेजेस में चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए, तो आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो वेयर टू चेक CUCET नोटिफिकेशन, हमें कैसे पता लगेगा कि कब इसकी नोटिफिकेशन आ रही है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब फॉर्म भरना है, किस तरीके का पैटर्न है, सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिलेगी, सारी नोटिफिकेशन आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, nta.ac.in, ठीक है। क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा, मॉडल बेस्ड पेपर होगा, जहाँ पे क्लास 12 का सिलेबस इंक्लूड होगा। ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, क्लास 12 में NCERT बुक से आपकी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आप क्लास 11th आपने अभी ही क्वालिफाई करा है, ठीक है, अभी आपने पेपर ख़त्म करे हैं, 12th की बारी है, इसको जितना सीरियसली ले सकते हो उतना सीरियसली ले लो, क्योंकि ये चीज़ आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाली है और इन टेस्ट में भी हेल्प करने वाली है, ठीक है। So it will be a model syllabus for class 12. Have to refer to NCERT books of class 12. This is very important. ठीक है. Question paper will be designed in such a way that it provides flexibility to the students coming from different boards. अगर आप different boards के हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके boards के हिसाब से ही यहाँ पे question paper provide करा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें साइंस के सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, इसमें बोर्ड अगर चेंज होता है तो ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है सब्जेक्ट में। हम NCERT ही फॉलो करते हैं, नो मैटर विच एवर बोर्ड इट इज़, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, NCERT को फॉलो करके सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद ठीक है, PG एडमिशन की बात करें तो PG एडमिशन हमें लेना नहीं है, हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितने मेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो, 6 डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। पहले शिफ्ट में 2 सब्जेक्ट्स आप अपेयर कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप अपेयर कर सकते हो, और दूसरे शिफ्ट में रेस्ट 4 आप उसके लिए अपेयर कर सकते हो, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट समझ आया ना। सपोज कर मुझे केमिस्ट्री लेनी है, बट आई एम कंफ्यूज कि मेरा केमिस्ट्री में होगा या नहीं होगा, तो मैं मैथ्स का भी भर देती हूँ, फिजिक्स का भी भर देती हूँ, इंग्लिश ऑनर्स भी भर देती हूँ। इस तरीके से 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने भर दिए, तो वो आपकी चॉइस में आ जाते हैं। मेरिट लिस्ट विल नॉट बी रिलीज बाय NTA। CUCET की मेरिट लिस्ट NTA नहीं निकालेगी। आपकी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी एक कट ऑफ आएगी, अगर आपने वो क्वालिफाई कर दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। ऐसे ही AMU की अपनी
अपनी एक कट ऑफ लिस्ट आएगी, तो हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अपनी कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट निकालेगी जिसमें आपका एडमिशन होगा। एनटीए कुछ भी नहीं करेगा, एनटीए सिर्फ कंडक्ट कर रहा है पेपर को, ठीक है। नो वेटेज टू क्लास 12th मार्क्स, आपके जो 12th में बोर्ड्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियली अगर मैं बोलूँ 12th में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जॉब्स में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना इज़ वेरी गुड थिंग, आपको जॉब्स पे वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बोर्ड्स के लिए आप पढ़े या ना पढ़े, आपको अल्टीमेटली बोर्ड्स के लिए पढ़ना और वहीं से क्वेश्चंस पूछ के आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके मार्क्स यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। CU/CET स्कोर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जो CU/CET का स्कोर आपका आएगा, रिजल्ट आपका आएगा, उससे एडमिशन आप किसी भी स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल बी बेस्ड ऑन ये आपका CU/CET स्कोर। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का स्कोर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CU/CET का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसका स्कोर आप किसी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल JEE मेंस का जो स्कोर है, काफ़ी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी JEE मेंस के स्कोर को बेसिकली कंसिडर करती है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, ठीक है। इसके बाद एडमिशन टू स्किल बेस्ड प्रोफेशनल UG कोर्सेज, हाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे BFA एंड BPA का कोर्सेज होता है, इसमें आपके इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं और आपके प्रैक्टिकल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। तो उसका अपना ही स्कोर है जिसे यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी किस तरीके से प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको कंसिडर करना है और कितना परसेंटेज आपके इस पेपर के बेसिस पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज में प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं या इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में आपके 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होने वाले हैं। 27 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में होंगे, जिसमें से सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। द डोमेन इंक्लूड्स बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, बुक कीपिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये वाले सब्जेक्ट्स आपके होने वाले हैं। इन 27 में से आप 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। जो पहला शिफ्ट होगा उसमें 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा और रेस्ट 4 सब्जेक्ट का टेस्ट आपके सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है। AMU ऑप्ट्स आउट, ये तो है नहीं, चलिए यस इसमें क्या है, हाँ तो बेसिकली CU/CET का जो मेन पर्पस था, दैट प्रोवाइड्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, विल रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन फ्रॉम द स्टूडेंट्स सो दे डू नॉट हैव टू राइट मल्टीपल टेस्ट फॉर द एडमिशन, ठीक है। बार बार आपको इसका मेन पर्पस ये था कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं लोग, या फिर कोई स्पोर्ट्स में है, नहीं पढ़ पाया बोर्ड्स के लिए, तो उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे इसके थ्रू एडमिशन को लेना। मेन पर्पस यही था कि डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और बच्चे ना मल्टीपल फॉर्म्स भरने लगते हैं तो उससे काफ़ी पैसे वेस्ट होते हैं, तो फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये आपका सेम वो चीज़ थी, ठीक है। इसलिए ये आपका निकाला गया है। कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी, सारा ही आपका यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके ये वाले एग्जाम्स होने वाले हैं। इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका ये वाला पेपर होने वाला है। उसके बाद CU/ET के बारे में क्या क्या है, 13 लैंग्वेजेस होंगे, जिसमें से सिर्फ एक ही लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो फर्स्ट पेपर में, ठीक है। हाँ, जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होके जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, तो आप वो ले सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा हो, आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ी हो और आप अब बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स को लेकर। 12th क्लास बहुत ईजी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। 11th को अगर आपने अच्छे से करा है तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट
सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मैम 11th के इस टॉपिक में दिक्कत है, प्लीज़ करवा दो, या छोटा सा टॉपिक ये वाला करवा दो, तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी। आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अनलिमिटेड वीडियोज़ डल सकती है, अनलिमिटेड चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मेक श्योर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर कर रहे हो, सो दैट उनको भी पता लगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा, यार कोचिंग कहाँ से ले रही है ना, कोई भी एग्ज़ाम आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो हमें लगता है कि कोचिंग कहाँ से लेनी है, कोचिंग कहाँ से लेनी है, हमें ये नहीं होता। तो डोंट वरी, कोचिंग वगैरह के बारे में हम आपको बता देंगे। बाकी इस चैनल पे भी हम आपको अब इसी हिसाब से प्रिपेयर करने वाले हैं। एक बार सैम्पल पेपर्स हमारे पास आ जाए, किस तरीके के सैम्पल पेपर्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें देखकर हम यहीं पे आपको सारा प्रिपेयर करवा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रिलाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप द सेशन वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव टू you all, and make sure to like, share and subscribe. We'll meet you in the next informative session. Till then, thank you so much for watching and have a great time.